गाए जा रहे हैं उसमें किन तत्वों का उल्लेख किया है? हाँ हाँ, पारंपरिक तौर पर जो निर्गुण गाए जा रहे हैं। अब तत्व तो वही है, लेकिन इनको दो भागों में बांट दिया गया। अगर सगुण रूप में इसका हम गायन कर रहे हैं तो भी तत्व निर्गुण ही है जी। और निर्गुण रूप में अगर उसका हम गायन कर रहे हैं तो उसका मूल सगुण ही है। अब इसलिए कबीर में निर्गुण सगुण दोनों पाए जाते हैं। कबीर जहाँ पर कहते हैं कि तुम पत्थर पूजते हो, पान पूजे हर मिले तुम्हें पूजूं पहाड़, याते तो चकिया भई पेश खाए संसार। जो ये सगुण प्राणी हैं, इनके साथ अच्छा व्यवहार करो तो सगुण नहीं हुआ। ये जिस कबीर को निर्गुण निर्गुण हम लोग चिल्ला रहे हैं वो तो महान सगुण और साकारवादी व्यक्ति है। मतलब दोनों हैं। अगर गुण की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने कहा कि केवल ये कर्मकांड से मतलब नहीं है, इस कर्मकांड के साथ में चित्त की एकाग्रता और फिर चित्त के जितने गुण हैं वो भी होने चाहिए। और वो किसके साथ होने चाहिए? जो माँ हैं, पिता हैं, भाई हैं, हमारे दुखी लोग हैं, जो नीचे ऊंचे के गरीब लोग हैं, उनके साथ हम अपने इन गुणों का प्रयोग करेंगे तो हमारे जीवन की ये साधना सफल होगी। जो हमारी परंपरा बीच बीच में, अब उस परंपरा को हम किसी एक जात से लेकर नहीं जोड़ सकते हैं, ये सभी जातियों में आ जाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसे हम आलोचना करते हैं तो पहले ब्राह्मण की परंपरा ले लेते हैं या एक दूसरे के प्रति भेदभाव और आलोचनात्मक टिप्पणी कर देते हैं। आज देखें तो हम जितने IAS अफसर हैं सब ब्राह्मण हैं, अपने कुर्सी को पा गए, अधिकार पा गया। अब उनके सामने जो लोग आते हैं उसके प्रति वो भावपूर्ण काम नहीं करते हैं। तो जो काम, जो गलतियां पद पा करके, धन पा करके ब्राह्मणों ने की, वो गलतियां तो आज भी हो रही, किसी जाति का हो व्यक्ति। तो सदगुरु कबीर साहब का कहना यह है कि आज आप IAS अफसर बन गए हो, डॉक्टर बन गए हो, वकील बन गए हो, ये बड़े भाग्य से, पुण्य से आपको ये मिला हुआ है। तो इसका आप सही उपयोग करिए कि जो जनता जनार्दन है इनका सुख दुख आप समझिए। तो उस जमाने में ये काम पंडित लोग करते थे। पंडित लोग लोगों को जो कथा सुनाते थे, दान दक्षिणा ले लेते थे। इनके बीच में जो विषमता थी, इनके बीच में जो रस नहीं होता था, वास्तविकता नहीं होती थी, उसके लिए उन्होंने टिप्पणी की वास्तविकता के बगैर एक कोरा कर्मकांड जो है ये कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान जो होते हैं वो सत्य को जब हम अपने भीतर में प्रतिष्ठित करेंगे तब उसका साक्षात्कार होता है। कहें कबीर सुनो वही साधु, मैं तो हूँ विश्वास में, मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तेरे पास के मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के साथ एक सच्चाई से व्यक्ति कोई काम कर लेता है तो पूरे जीवन भर उसकी गुदगुदी, उसका सुख, उसका आनंद उसके साथ रहता है, उसको कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए वो सच्चाई सबसे बड़ी चीज़ है। ये तीसरे प्रश्न का आया। चौथा प्रश्न है, लोक परंपरा में निर्गुण गायकी क्यों कम हो रही है? देखिए, अगर अभी 10-20 वर्षों की बात हम लें तो लोग एक्टिव बहुत हो गए, पढ़ाई में भी। एक्टिव का मतलब शरीर से कम हो गए, दिमाग से ज़्यादा हो गए। और दिमाग में जो चित्त है ये जब स्थिर होता है तब आनंद की झरना प्रस्फुटित होती है, तब अपने को शांति मिलती है, सुख मिलता है। पहले कम कम लोग उलझते थे तो भी दुख था, और आज तो भौतिकता में इतने उलझे हुए हैं कि जिनके पास में नौकरी नहीं है, जिनके पास में ज़मीन नहीं है, जिनके पास आय साधन नहीं है, मजदूरी कर लेते हैं। मजदूरी भी 200-300 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये है। अगर पहले की तुलना करें तो वो आज बहुत कुशल हैं और संपन्न हैं, मजदूर भी संपन्न हैं, लेकिन वो भी दुखी हैं। और उसके साथ साथ में जो अच्छी नौकरी पा गए हैं, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, वो कम दुखी नहीं है। इन दोनों के दुख का कारण क्या है? मानसिक उलझन। और मानसिक उलझन का कारण यह है कि हम अपने जीवन को नहीं समझ पाते, जीवन की सीमा को नहीं समझ पाते हैं, और तृष्णा में
इतना हो गया तो इतना होना चाहिए, इतना हो गया इतना होना चाहिए। आप देखिए IAS अफसर कहीं करप्शन में पकड़े जाते हैं तो कितना कितना सोने का बिस्कुट इनके तिजोरी में रखा हुआ है, कितना बैंक बैलेंस रखा हुआ है। अभी आपने झारखंड में देखा होगा 400 करोड़ की नोटें सब गिनते गिनते मशीन थक गए सब। अब ये समझने में उस वातावरण में ऐसे भूल गए कि इसका अर्थ नहीं समझा इन्होंने कि इस नोट का अर्थ क्या होता है। आखिर वो नोट जब खर्च होगा तभी तो काम में आएगा, रखे से कौन काम में आएगा वो। तो आज के इस परंपरा में निर्गुण गायकी का जो प्रचलन है कम क्यों होते जा रहा है? इसलिए कि दिमाग फंसा हुआ है, जंजाल में फंसा हुआ है, बड़प्पन में फंसा हुआ है। छोटे लोग तो जंजाल में फंसे हुए हैं, जो माया से संपन्न हो रहे हैं उस संपन्नता में फंसे हुए हैं। और शायद यही कारण है कि उस ज़माने में जिनके पास माया नहीं होती थी, कहने के लिए उनको हम कहते थे कि ये थोड़ा सा मध्यम वर्ग के हैं या निम्न वर्ग के हैं। लेकिन सच देखा जाए तो जो निर्गुण परंपरा के काव्यों को, संगीत को या गायन या भक्ति परंपरा को इन लोगों ने निभाया और तब से लेकर आज तक यही लोग इसके प्रवाह को जीवंत बनाए रखे। क्यों? कि एक तो ये बड़ों के संग में नहीं थे तो इनके अंदर में बड़ों का रोग नहीं आया, जिसको हम तृष्णा कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं, लालच कहते हैं। ये थोड़ा अपना मेहनत किए, मेहनत करने से शरीर स्वास्थ्य अच्छा था और उसके बाद जो खाली समय होते थे तो आनंद होकर के अपने मन से जो वाणी निकलती थी वो कबीर की धारा में मिल जाए, सूर की धारा मिल जाए, तुलसी की धारा में मिल जाए तो वही उनका काव्य बन जाता था। इसलिए उस समय ये चीज़ लोगों के बीच में ज़्यादा प्रफुल्लित हुई। और आज जो अच्छे लोग हैं वो थोड़ा बहुत समय निकाल करके थोड़ा बहुत भले गा लेते हों, लेकिन वो लोग भी अच्छे लोग अच्छे कामों में उलझे हुए हैं। अच्छे लोग होते हुए भी अच्छे कामों में उलझे होने के कारण से उनको गाना आता ही नहीं है। बस वही एक औपचारिकता के रूप में सवेरे शाम बैठ करके थोड़ा मंत्र पढ़ लिया। और पहले औपचारिकता नहीं करते थे, पहले सरलता से स्वाभाविकता उनके अंदर में आ ही जाता था। हम ही लोग देखे हैं कि उस समय में शाम को भोजन बनने से पहले या भोजन करने के बाद जाड़े का दिन हो, लकड़ी जला देते थे और 10-20 लोग आसपास के लोग बैठते थे, फिर किस्सा कहानी होती थी, उसी में कोई गाने लगता था, फिर वही गाते गाते लोग सभी उसमें झूम जाते थे, कीर्तन होता था, कथाएं हो जाती थी। और आज जब कथाएं होती भी हैं तो लोग इंतज़ार करते हैं कि पहला शंख बजा है, दूसरा बजेगा, फिर जब 7वां शंख बजेगा तब पहुंच करके और केवल औपचारिकता पूरी करके चले आएंगे। मतलब वो ऐसे उलझ गए हैं जंजाल में, कांटे में, कि चाह करके भी वो उससे यहाँ पर रुक नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज की परंपरा में ये चीज़ कम देखी जा रही है। निर्गुण गायन में मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? देखिए, निर्गुण कोई एक विशेष लक्ष्य नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया। निर्गुण सगुण में और सगुण निर्गुण में दोनों मिले हुए हैं। निर्गुण का लक्ष्य यही होता है कि जैसे कोई किसी व्यक्ति विशेष से बहुत मोहासक्त हो गया है तो उसको समझाने का एक ही तरीका है कि इसके जैसे किसी की माँ दिवंगत हो गई, पिता मर गए या पत्नी नहीं रही, तो वास्तविकता भी है कि शरीर तो नश्वर है, एक दिन नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्यों दुखी होते हो, शोकित होते हो? उसने जो गुण से जिया है जीवन वो निर्गुण चीज़ है। निर्गुण इसलिए है कि आँखों के देख में नहीं है। उसने जो किया उसके शरीर को साथ लेकर तो देख रहे हो इसलिए मोह लगता है, लेकिन उसके न रहने पर उसने जो किया उसको आदर्श मान कर रहोगे, चलोगे, तो वो आपके साथ में है, वो चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे गुरु हो। जब सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में उनके अंतिम समय में उनको मरणासन देख करके रोने लगी तो गुरु ने पूछा रोती क्यों हो? तो सबरी ने कहा कि घर छोड़ करके आई थी, भगवान मिलेंगे वो तो मिले नहीं और गुरु मिले थे वो भी छूट जा रहे। तो गुरु ने बताया कि गुरु कभी छूटते नहीं हैं, माँ भी कभी नहीं छोड़ती, पिता भी कभी नहीं छोड़ते हैं। इनके वास्तविक स्वरूप को जब अपने अंदर में तुम याद करोगी तो मैं ना रहते हुए भी यही आसपास में रहूँगा, तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। उन्हें उदाहरण दिया कि मैं रोज़ सुबह टहलने जाता था, मैं 2-4 कोस दूर चला गया तो
तुम्हारी आंखों के सामने तो नहीं था, लेकिन तुम मानते थे कि मैं मर गया। तो तुम समझ लो कि 2-4 कोस दूर में ही हैं, लेकिन वो मरे नहीं हैं। मरता तो शरीर है, लेकिन भाव कभी नहीं मरता है। तो ये निर्गुण गायन में जो मुख्य केंद्र बिंदु है, तो जिनका मन सगुण को लेकर, स्थूल को लेकर के उसी में आसक्त हो गया है, उसी में टिक गया है, रुक गया है, और चूँकि ये सगुण जितनी भी चीज़ें हैं ये परिवर्तनशील है, अस्थायी नहीं है। इसके परिवर्तन हो जाने पर फिर मन में जो व्यथा पैदा होती है वो अज्ञान के कारण से होती है, क्योंकि उसके भीतर जो अदृश्य चीज़ थी उसकी हमें पहचान नहीं थी। वो माँ में भी है, अपने साथी में भी है, और देश दुनिया में भी है। जैसे आज पैसे को लेकर के और धन जमीन को लेकर के उपनिषदों में बहुत पहले निर्गुण बात बताई गई थी कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्त्वित धनम। एक तो जो धन के लिए मन में लालच होता है, हमने सोने को धन मान लिया, जमीन के टुकड़े को धन मान लिया। ऋषि समझाते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, सच्चा धन ईश्वर है। और ईश्वर क्या है कि हमारे चारों जो कुछ है सब ईश्वर के रूप में है। ये पानी भी ईश्वर है, ये पानी पिएंगे तब ना हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज ये चीज़ न समझ पाने के कारण से पानी मुफ्त में मिलता है इसलिए बेकार गया। कोल्ड ड्रिंक पैसे से मिलता है तो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं दिन भर, और उसका परिणाम ये होता है किडनी में स्टोन होता है, शरीर बीमार इससे भर जाता है। धन को यदि हम केवल रुपए के रूप में, सोने के रूप में देखेंगे तो हम जो वास्तविकता है, सत्य है, जो कि सूक्ष्म रूप है, उससे हम जुड़ नहीं पाते हैं। वायु से जुड़ना चाहिए, धूप से जुड़ना चाहिए, थोड़ी देर इस मिट्टी में हमें कुछ काम करना चाहिए, खेलना चाहिए। और आज ये दशा हो गई कि हमारे बच्चों को मिट्टी नसीब नहीं है। हमारे बच्चे गाय क्या चीज़ है, दूध कहाँ से आता है, ये जान नहीं पाते हैं। एक बार यही लखनऊ से कुछ परिवार वाले आए हुए थे। अब परिवार वाले तो अपने व्यवहारिक उलझनों में, वही बातों में उलझे हुए थे। बच्चे का मन नहीं लग रहा था, उसके तरफ मैंने ध्यान दिया तो मैंने कहा कि चलो तुमको मैं गाय दिखाता हूँ। उसको साथ लेकर टहलते हुए उस तरफ एक गाय थी, उस गाय के पास गया तो उसने कहा गाय किसे कहते हैं? मैंने कहा दूध पीते हो? उसने कहा पीता हूँ। मैंने कहा दूध कहाँ से आता है? तो बोला डेयरी से आता है। मतलब 8-10 साल का लड़का अभी तक ये नहीं समझ पाया कि दूध कहाँ से आता है। अब माँ का दूध पिया वो याद नहीं रहा, जो दूध पी रहा है वो याद है, तो पराग डेयरी याद है। मैंने कहा चलो तुमको डेयरी दिखाता हूँ। गाय बैठी हुई थी एकदम बढ़िया मस्त पैर पसार करके। मैंने कहा ये है डेयरी तुम्हारा। कहा इसको गाय कहते हैं? मैंने कहा गाय। कहा दूध किधर से आता है? बहुत सीधी गाय थी वो। जा करके उसका स्तन पकड़ के ज़ोर से मैंने दबाया और उसके मुंह भर दूध भर गया। इतना ज़ोर से हंसा वो, इतना खुश हुआ कि आज पहली बार देखा उसने कि डेयरी ये होता है। जिन बच्चों को आज हम बड़े बड़े कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों की अज्ञान की ये गहराई है, केवल सगुण में और साकार में। अब सगुण साकार का यही अर्थ ले कि स्थूल चीज़ तो कागज़ में वो शब्द हमको पढ़ने में आ रहे हैं और पीने में आ रहे हैं, लेकिन उसकी गहराई पता नहीं है। तो सगुण साकार, निर्गुण निराकार, ये स्थूल और सूक्ष्म के आदान प्रदान से होता है। इनको भाषाओं में हम जब गहराई में अंदर जाएंगे तब समझ में आएगा। वो अपने मन में कभी हो सकता है और कभी व्यवहार के प्रैक्टिकल में हो सकता है। तो आपने इसमें कहा कि लोक परंपरा में निर्गुण गाय की क्यों कम होती जा रही है। निर्गुण गायन में मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? निर्गुण गायन का मुख्य केंद्र बिंदु यही है कि जो स्थूल में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उसके अंदर जा कर के उसका जो निर्गुण स्वरूप है उसको समझें। और कभी कभी निर्गुण में भी यही होता है। हम लोग जैसे एक दूसरे की कटु आलोचना कर देते हैं। दिल्ली में एक व्यक्ति मिला मुझे, उसको सिरदर्द होता रहा, तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा क्या करते हो? तो ग्वाला था वो,
8-10 भैंसें रखा हुआ था, दूध का काम करता था। उसने कहा भैंस चराता हूँ, दूध पीता हूँ। तो डॉक्टर समझ गया कि ये दूध घी ज़्यादा खाया है, बीपी हाई हो गया है। तो डॉक्टर ने बीपी नापा और उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम दूध बहुत पी लिया है, ऐसा करो कि जो घी होता है वो हमारे यहाँ पहुँचा दिया करो और तुमसे फीस नहीं लूँगा, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। दवा दे दिया, 1-2 हफ्ते में ठीक हो गया। वो भी खुश हो गया कि हमें पैसा ढूंढना पड़ता तो घी ही इनको दे देता हूँ। अब डॉक्टर साहब घी पाए और घी का अब चूँकि फ्री में मिल रहा था तो अच्छा उपयोग किया उन्होंने। दूध भी पीते रहे, घी भी खाते रहे और इसमें वो निर्गुण भूल गए हैं। उसके लिए तो मालूम था कि दूध घी खा करके बीपी हाई हो गया। वो अपने जम के प्रयोग किए। 2-3 महीने के बाद वो अपने को दिखाने के लिए गया कि डॉक्टर साहब को बता दें कि हमको आराम हो गया है, बताइए क्या करें। तो क्लिनिक पर डॉक्टर साहब मिले नहीं। पूछा तो पता लगा कि वो तो बीमार है, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। जो हॉस्पिटल में पहुंचा उनके पास तो पूछा डॉक्टर साहब आपको क्या हो गया। तब उसने बताया डॉक्टर ने कि तुम्हारा जो घी था वो हमारे ऊपर भी चढ़ गया है। तो डॉक्टर लोग केवल लोगों को दवा देते देते अपने लिए भूल जाते हैं कि हमारी बीमारी भी वैसे ही होगी जैसे मरीजों की बीमारी होती है। तो जो निर्गुण की चर्चा करते हैं वो निर्गुण की चर्चा करते करते जो सगुण की बात होती है वो भूल जाते हैं। जैसे कोई बच्चा है, वो लड़ रहा है, गाली गलौज कर रहा है आपस में, और उसको जो बड़े लोग हैं अगर उसको वो सही सेंस में ले ले तो झगड़ा हो जाएगा। होता नहीं गाँव में, बच्चों की छोटी छोटी बातों पर बाद में कत्ले हो जाती हैं, बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाता है। तो वो देखना चाहिए कि इसमें ये बच्चे हैं, इन बच्चों की वाणी का कोई अर्थ नहीं होता है। शायद इसीलिए हमारी परंपरा में 2-3 चीज़ें याद करने योग्य है। एक हमारे पास एक भक्त आए, बहुत उलझे हुए थे, टेम्पर में रहे। मैंने उनका चेहरा देख करके पूछा कि कुछ आज तुम व्यथित हो? तो बताया कि अपने जीजा के यहाँ गया हुआ था और बहुत छोटी सी बात रही, वो गाली गलौज कर दिया। तुमने कहा गाली गलौज कर दिया तो गाली वहीं रह गई, तुम यहाँ पर आ गए, काहे को इतना उलझे हुए हो? तब एक वाक्य उसने कहा कि मुझे आज तक किसी ने गाली नहीं दी। तुमने कहा जीजा ही है तो गाली दे दिया तो क्या हर्जा हुआ? कहा मुझे किसी ने गाली नहीं दी। मैंने कहा ये तुम झूठ बोलते हो, गाली नहीं दी। तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? कहा हुई है। तुमने कहा कोई शादी बगैर गाली के पूरी होती नहीं है। जब द्वार चार होता है तब गाली गाई जाती है, जब खिचड़ी खाने बैठते हैं दूल्हा तब गाली गाई जाती है। वो गाली इसीलिए गाई जाती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई कितना भी गाली दे तुम्हें, अभी से तुम सुन करके अभ्यस्त हो जाओ और उसको अपने मन पर माइंड मत करो। तब जाकर के उसका दिमाग थोड़ा ठिकाने पर आया। दूसरी परंपरा होली में आप लोगों ने सुना होगा। होली में जब लोग खेलते हैं होली तो बहुत सारे गाने गाते हैं। वो आप संगीत में जानते होंगे कि होली का एक गायन कौन होता है। उसके साथ कहते हैं बुरा न मानो होली है। मतलब उस गाने में इतना फूहड़ अश्लील शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है और उसके बाद अंत में जोर जोर एक नारा लगा देते हैं कि बुरा न मानो होली। मतलब आज पूरे साल भर का दिन बीतने वाला है, अब कल से नया वर्ष शुरू होगा। तो साल भर की जितनी बुराइयां हैं जो गाली के रूप में, निंदा के रूप में, झगड़े के रूप में सुन रखे हो, उसको बुरा नहीं मानना, ये होली है। होली किसे कहते हैं? जिसमें सारी बुराइयां जल जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि होली की रात में होलिका दहन किया जाता है। सब लोग कूड़े कचड़े को लेकर डाल देते हैं उसमें। तो ये कहने का तात्पर्य है कि निर्गुण में सगुण और सगुण में निर्गुण को जब हम समझते रहेंगे तो उससे हमारे अंदर में जो व्यथा है, जो हमारी नासमझी है, जो इधर भी रहती है उधर भी रहती है, जो जहाँ रहता है वहीं पर बुराइयाँ पैदा करता रहता है। तो चाहे संसर्ग के दोष से होता हो, चाहे खाने पीने के दोष से होता हो, तो धीरे धीरे इस चीज़ को समझने के लिए सगुण से निर्गुण में आना पड़ता है, निर्गुण से सगुण में जाना पड़ता है। किसी व्यक्ति का हमारे पास फ़ोन आया कि बहुत कमज़ोरी लग रही है। मैंने कहा ब्लड की जांच करा लो।
उसने कहा जांच कराया था, हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो गया है। तो हमने कहा कि ठंडी का दिन है, गाजर मिलेगा बहुत आयत में, तो गाजर खाया करो। अब मैंने कहा गाजर खाया करो, और उसने उसका जो अर्थ ले लिया कि गाजर तो बाज़ार में बिकती है, वो मंडी से जाकर गाजर लाने लगा। और कितना कितना, मंडी में तो 2.5 किलो से कम मिलता नहीं है। 5-5 किलो गाजर लाया, फिर उसको उबाल के खाया, फिर उसका रस निकाल कर पिया, और 2 महीने जो गाजर की खवाई करी, उसके पसीने से, पेशाब से, सब तरफ से गाजर का रस निकलने लगा। तब उसके घर वाले हमको फ़ोन करके बताइए कि अपने ही भगत जी को समझाइए, इनको शुगर हो गया है। तब फिर मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि तुमने इतनी गाजर क्यों खाई? तब कहा आपने बताया था गाजर खाना और कमज़ोरी दूर हो जाएगी। अब गाजर खाना कमज़ोरी दूर हो जाएगी, ये सगुण चीज़ है। इसका निर्गुण अर्थ यह है, हम थोड़ी बताए थे कि मंडी से ला करके गाजर खाओ तुम। तो खाने पीने में भी हम लोग उसके भीतर का जो निर्गुण तत्व होता है भूल जाते हैं। निर्गुण तत्व का मतलब सिद्धांत और नियम, संविधान। संविधान भी हमारा निर्गुण है। अगर संविधान को हम जिए तो कहीं न कहीं तो गलती हो जाएगी। इसलिए जो जज लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं या अफसर होते हैं, 19-20 गलतियों को भी चला करके काम कर देते हैं। उसमें देखते हैं कि इसका व्यवहारिक रूप क्या हो सकता है। तो अगर वो सगुण को ध्यान नहीं दे तो निर्गुण में भी खतरा है, और केवल सगुण को देखते रहें तो रिश्वतखोरी का, भ्रष्टाचार का खतरा है। उसके निर्गुण को देखना पड़ेगा। तो संविधान जो है वो निर्गुण रूप हो गया, और हमारी जो जनता है, पब्लिक है, उसका व्यवहार है सगुण रूप हो गया। कभी उससे इधर आना पड़ेगा, कभी इधर से उधर जाना पड़ेगा। अब निर्गुण गायकी के साथ जो वाद्य यंत्र का प्रयोग पहले होता था वो आजकल नहीं होता है। अब ये तो क्या है कि अब वातावरण का और ज़माने का परिवर्तन है। अंग्रेजी वाद्य यंत्र बहुत आ गए। हाँ, पहले तो एक तारे के साथ में पहले होते नहीं थे। लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये हुआ कि हम इन्हीं वाद्य यंत्रों में उलझ कर रह गए। पहले के सरल सीधे होते थे, तो जो युग है इसका प्रभाव है, इसलिए संगीत भी उलझ करके रह गया। पहले के संगीत साफ सुथरे होते थे, सरल होते थे, उसके साथ वाद्य यंत्र भी सरल होते थे, दोनों सरल थे, जीवन सरल था, वातावरण सरल था। तो आज भी जो इस चीज़ को समझ रहे हैं वो इस वाद्य यंत्र को छोड़ करके वो पहले वाले अपना रहे हैं, तारे को। ये आनंद में ज़्यादा सहयोगी होगा। अभी ऐसे ऐसे हमारे, अब हम तो उसका नाम नहीं जानते हैं, जो बेंजो है और जो मशीनरी वाले आते हैं, जो एक बार बिगड़ जाए तो पूरी ज़िंदगी की शांति अशांति में बदल जाती है, इतना पैसा लगेगा। तो जिस ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए, कल्याण के लिए, शांति के लिए हमने इसका उपयोग किया, उसी में उलझ कर रह गए तो कहाँ मिलेगा ब्रह्म हमको। तो इसलिए जो आजकल वाद्य यंत्र उपयोग में लाए जा रहे हैं, ये जो परंपराएं नई नई बन रही हैं, ये हमारे उलझनी मन की देन है। ये पहले लोगों के अंदर में शांति होती थी, चित्त स्थिर होता था, तब उसी प्रकार के वो साधन उपयोग में लाए जाते थे। क्या निर्गुण भक्तों ने क्या निर्गुण भजनों में किसी रागों का प्रयोग किया जाता है? इसका मतलब क्या? मतलब शास्त्रीय राग निर्गुण भजन में। हाँ। अब देखिए, दो बातें होती है इसमें। जो काम करता है व्यक्ति, उस काम में एक अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि काम मन से होता है। गाते हैं, मन से गाते हैं, और उस मन में बहकाव होता है। वो बहक जाता है तो फिर अपनी तरफ चला जाता है, जो हमारा सत्य है वो छूट जाता है। तो जो मुक्त कंठ होकर के लोग आवाज़ निकाले, शब्द निकाले, वो भजन बना, वो पद्य बने। लेकिन जिन लोगों ने आवाज़ निकाली वो तो अनुशासित थे, लेकिन जो उसको गाते हैं, इसलिए तो तत्सम से तद्भव, तद्भव से तत्सम, ये शब्द बदलते जाते हैं। तो शब्द ये हमारे विकृत ना हो, हमारे जो काव्य की धारा है विसंगति में न जाए, इसलिए इसको एक अनुशासन में बांधने के लिए शास्त्रों का उपयोग किया गया।
मतलब जिसका उपयोग किया गया उस अनुशासन का नाम शास्त्र है। तो अब शास्त्र को ही अगर हम इंगित करके चलेंगे तो फिर बंध जाएंगे। शास्त्र होना भी चाहिए, लेकिन मन की उन्मत्तता को बिगाड़ करके नहीं, उसको भूल करके नहीं होना चाहिए। तो आज के गाने में अब जो टैलेंटेड लोग हैं, विद्वान लोग हैं, अब जैसे पहले ज़माने में शास्त्रार्थ होते थे, शास्त्रार्थ होने का तात्पर्य होता था कि हमारे सर्वसम्मत से कोई एक हल निकले। और मैंने देखा कि शास्त्रार्थ में हल तो दूर रहा, झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है। तो वो विसंगति इसमें संगीत में नहीं आनी चाहिए, किसी में नहीं आनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। कुल मिलाकर के जो हमारा अर्थ है, फिर उसी ब्रह्म पर पहुँचेंगे, आत्मा पर पहुँचेंगे कि हमारा जो संगीत गाने का जो तात्पर्य है वो यह है कि हमारा मन व्यापक हो, हमारा मन किसी संकुचितता में फंसे नहीं, आनंदित हो। और ऐसा भी नहीं कि उन्मुक्तता के नाम पर, जैसे आज हम आज़ादी के नाम पर अनशन कुछ भी बोल देते हैं, प्रेम की उन्मुक्तता के नाम पर क्या से क्या कर लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो। इसलिए प्रेम को भी एक अनुशासन के दायरे में, संगीत को अनुशासन के दायरे में रखने के लिए एक जो नियम बनाया गया उसको शास्त्र कहा जाता है। कहीं न कहीं उसको साथ में लेकर चलना चाहिए। हमारे यहाँ उसको संयम कहा जाता है। इसका आशय आया। निर्गुण भजनों में किसी रागों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में निर्गुण के प्रमुख संत कौन कौन हैं? अब देखिए, जो वर्तमान है वो तो दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे हमारे माता पिता घर पर है, दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनको अभी तभी बोलते रहते हैं। और कोई माता पिता बच्चों से कहे भी कि अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, तो और उल्टा सीधा बोल देगा वो कि पहले ज़माने के माता पिता नहीं रह गए हैं, पहले ज़माने के नहीं रह गए हैं। अभी मैंने व्हाट्सएप पर कुछ बातें पढ़ी हुई थी कि ये 3 लोग अच्छे लगते हैं। एक तो जो मर गया हो वो अच्छा लगता है, दूसरा जो पैदा ही नहीं हुआ हो वो अच्छा लगता है, तीसरा जिसको हम जानते नहीं वो अच्छा लगता है। इसी प्रकार से जो वर्तमान में होते हैं कभी अच्छे नहीं लगते हैं, वो संत माने नहीं जाते हैं। हाँ, बाद में ही माने जाते। तो संत तो हैं, लेकिन बीत जाएंगे तो 200 साल बाद ये 200 साल बाद, हाँ। संत के रूप में प्रकट होंगे, ये इनकी भावनाएं प्रकट होंगी। तो आपने लिखा है कि वर्तमान में निर्गुण के प्रमुख संत कौन कौन से हैं? बहुत संत हैं कबीर की परंपरा में। और कोई भी एक चीज़ किसी परंपरा में ही हो ऐसा नहीं है, क्योंकि भाव तो सबके भीतर होता है। एक माँ के भीतर भी होता है, पिता के भीतर भी होता है। बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो संत जीवन जी लेते हैं, तो उनको हम गुमनाम रूप से समझ लें या अदृश्य रूप में समझ लें। इसलिए जब वंदना करते हैं तो उनकी भी वंदना कर लेते हैं कि दृश्य अदृश्य, प्रकट अप्रकट में जहाँ जो जैसे हैं उनके सबकी हम आराधना करते हैं। तो ऐसे सच्चाई से जो जीवन जी रहे हैं, अपने बच्चों को गोदी में रख करके लोरियाँ गा रही हैं, उसमें भी निर्गुण भाषा है। अपने खेत में किसान काम करता है, गाते रहता है, उसमें भी निर्गुण भाव आता है। और अफसरों को भी मैंने देखा है, कितने अफसर ऐसे होते हैं। हमारे वेंकटेश्वर लू प्रमुख सचिव परिवहन विभाग के भी आते हैं, तो अभी तो अपर मुख्य सचिव प्रमोशन पाए हुए हैं। इतना वो व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, कभी रामायण में रहते हैं। इस समय बीजक पढ़ रहे हो, कबीर साहब का बीजक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो वो अफसर हैं, मैं देखता हूँ कि पूरे 8 घंटे 10 घंटे नेताओं की मीटिंग में रहते हैं, ऑफिस के काम में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर से वो निर्गुण का जो भाव है उस कार्य में भी उनका झलकता है। वो कैसे झलकता है कि जो लोग आते हैं उनके कामों में, उनके भीतर का दुख सुख समस्या समझ करके, ऐसा तो नहीं बोलते कि मैं साधु हूँ, मतलब सगुण साकार रूप में नहीं आते, लेकिन निर्गुण रूप में वो लोगों की जो सेवा कर रहे हैं कि जहाँ रहते हैं वहाँ से जब उनका ट्रांसफ़र होता है, कितनी जगह पर वो डीएम रहे और ऐसी सेवाएं दी कि लोग आज भी उनकी याद करते हैं। तो ये निर्गुण संत वर्तमान में है तो पक्का, लेकिन वो आप लिखोगे तो भी जानने में नहीं आएगा। बाद में इनको लोग, हाँ, बाद में जैसे कि
अभी दादू दयाल जी भी हैं, नाम जानते हैं हम लोग। कबीर दास जी हो गए। हाँ, ये पहले हो चुके हैं। हाँ, हो चुके हैं। पीपा स्वामी, तो बहुत से लोग हैं जो पहले हुए हैं। वो आज उनको हम याद कर रहे हैं। वो आज जो हैं, आज के कितने साहित्यकार हैं, उसमें संत भी हैं, कवि भी हैं, लेखक भी हैं, लेकिन इनकी बातें छिपी हुई है। ये हमारे समाज की एक आदत है, परंपरा है कि जो वर्तमान में होता है उसका महत्व हम कम समझते हैं, फिर धीरे से उसी को हम खोज करके सामने लाते हैं। वर्तमान में सामने हो तो देखते नहीं हैं, पीछे से उसको दूर से ढूंढ करके सामने रखते हैं। निर्गुण गायकी व्यक्ति की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या मतलब इसका? निर्गुण गायकी का व्यक्ति की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब क्या प्रभाव छोड़ता है? वही पड़ता है कि जो उसके भीतर में आनंद का भाव छिपा हुआ है वो बाहर आ जाता है। कभी कल परसों एक किसान अपने बेटे को लेकर के आया था। उसके पास 12-15 बीघे ज़मीन है। बेटा आईएएस की कोचिंग कर रहा है दिल्ली में। 2 बार 3 बार मेन भी दिया, इंटरव्यू से फेल हो गया। अब उसके बच्चे भी हो गए, 3 बच्चे, उसके कोचिंग की फीस, घर का खर्चा सब चलाते चलाते वो कह रहा था इतना मैं तंग हो गया हूँ। मतलब उसकी बोली भाषा से ऐसा लगता था कि अब एक बिल्कुल मृत्यु के कगार पर है। वो कहे, बोल भी दिया उसने कि अगर आप सब नहीं होते तो मैं आत्महत्या कर लेता। फिर मैंने कहा कि इतना परिश्रम तुम कैसे करते हो? तब उसको मैं धीरे धीरे बताया कि हम लोग अपने साधु जीवन में, तुम्हारे बच्चे हैं उनके लिए कर रहे हो, एक मान कर चले तो। लेकिन हमारे पास है, हमारा कोई परिवार नहीं, लेकिन तुमसे ज़्यादा हम मेहनत करते हैं। हमें कोई करने के लिए नहीं कहता है, लेकिन तो भी हम 8-10 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं। ये फूल फुलवारी लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, लोगों का काम करते हैं, दिन रात मोबाइल में उसको अटेंड करते हैं। तो मैंने कहा कि आप अपने लिए कर रहे हो, और सबसे पहली बात ये सोचो कि आप किसी के गुलाम नहीं हो, मालिक हो। जब खेत हरी भरी फसल तैयार होती है तो अपने खेत की मेड़ पर जा कर के बैठो आप, तो आपको अच्छा नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, और मैं अपनी अच्छाई आपको देता हूँ। आपको, आपके नाम आपने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई वारंट नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, किसी की आप गुलाम नहीं हो। तो आप इन सब चीज़ों को क्यों नहीं याद करते हो? क्यों याद करते हो कि मैं इतना काम करता हूँ, इतने पैसे खर्च होते हैं? फिर धीरे धीरे करते करते आधे 1 घंटे के बाद में वो तरल हो गया। वो कहा कि बहुत सुकून मिला मुझे। तो ये निर्गुण भजन, सगुण भजन ये हो गया। जैसे अब इस समय राम की चर्चा बहुत अयोध्या के कारण से है, तो कहीं न कहीं जो राम के भक्त हैं वो भी दुखी हो गए। कोई दुखी इसलिए हुआ कि अयोध्या में बीजेपी हार गई। मतलब उस राम के गहरे अर्थ को अगर लेता तो ये हार कोई हार थोड़ी है। अब वो खुश इसलिए है कि वो जीत गए। अब दोनों लोगों के मनों को ऐसे गलत स्थान पर ले जा रहे हैं जहां राम का कुछ लेना देना नहीं है। अब वो जीत गए। अभी थोड़े दिन पहले उनके पिता ने वहाँ गोली चला दी थी। अब कोई कहे गोली आपने चलाया इसलिए जीत गए आप, हम वहाँ पर मंदिर बनाए इसलिए हार गए। तो इन सब को सोचते सोचते हमारा मन इतना कलुषित हो जाएगा कि राम के अर्थ से भटक जाएगा। तो ऐसी जगह पर जब संत महात्मा आते हैं तो कहते हैं कि सब घट तेरा साइयाँ सूनी सेज न कोय, बलिहारी तेहजीव की जाघट प्रगट होए। जो एक खुशी की ज़िंदगी जी रहा है, तो उस आदमी को देखने पर, वो गा रहा हो तो, प्रसन्न बैठा हो तो, उसकी आँखों से वो रस निकलता है, वो शब्द निकलते हैं। हम केवल इन्हीं शब्दों को शब्द कहें तो थोड़ा सा सीमित हो जाएगा। उसकी आभा से, उसकी आँखों से, उसके वाणी से, वचन से, उसके काम से जो आवाज़ें निकलती हैं वो निर्गुण गायन है, और प्रभाव तो पक्का पड़ेगा उसका। ऐसा कोई जी रहा हो तो उसके पास जाने से, हमारे यहाँ गुरुदेव जी ने एक शब्द बनाया है, हुए हैं आपके दर्शन, मिटे दुख द्वंद्व सब मेरे। मतलब केवल आपको देखा हमने, हमारे दुख मिट गए। हमारे पास एक संत आते थे, तो हमारी कुछ पुस्तकें हैं, प्रवचन की सीडियाँ हैं यूट्यूब पर, तो सुनते हैं। तो कुछ कारणों से उसमें उनको थोड़ा सा मन में आलोचनात्मक भाव आता है। तो कहते थे कि हमारे मन में, अब जाऊंगा साहब के पास तो मैं
बहुत उनकी आलोचना करूँगा और ये बात कह दूँगा, मतलब आपकी जितनी गलतियाँ हैं सब सामने रखूँगा मैं, और जैसे आपके पास आता हूँ तैसे सब दूर हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप जब दूर होते हो तो आपके अंदर में बाहर का भाव होता है, लोगों का भाव होता है। हमारे पास आते हो जो हमारी वास्तविकता है उसका भाव होता है। तो जो एक अच्छा जीवन जी रहा होगा उसको माँ के रूप में भी दे सकते हैं, बहन के रूप में भी दे सकते हैं, एक बच्चे के रूप में देख सकते हैं। रास्ते चलते अगर कोई दो पक्षी चल रहे हैं उनको देख सकते हैं। तो इनको देखते ही इनकी जो आवाज़ अपने अंदर में समाती है तो अपने अंदर में उस चीज़ को लेकर बाहर आ जाती है जो हमारा निर्गुण आनंद है। उस आनंद से हमारा मन खुश हो जाता है और दुनिया का जो झंझावात है, तनाव है, इससे थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है। प्रभाव तो पड़ता है ये, और ये आपके साथ हमेशा रहे और आपको इस अपने कार्य में सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में मंगल कामना है।